हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष त्रिपाठी आज एक बार फिर आपको मैकेनिकल के एक सब्जेक्ट उत्पादन प्रौद्योगिकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि ये उत्पादन प्रौद्योगिकी या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये पहले दो भागों में बटा हुआ था। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट को फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड को सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था। सिलेबस चेंज होने के बाद इन दोनों को मिला करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया जिसका नाम है उत्पादन प्रौद्योगिकी या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसके विषय में डिटेल जानकारी प्राप्त करने के पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आप ये देखिए, पहला चैप्टर है आपका काटने वाले औजार और कटिंग टूल सामग्री। मतलब कटिंग के कौन कौन से टूल्स होते हैं और मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, इसके विषय में आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन, शेपिंग और प्लेनिंग, ब्रोचिंग, जिग फिक्सचर, कटाई तरलों तथा स्नेहक, ग्राइंडिंग मशीनें और मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस, आधुनिक मशीनिंग प्रक्रम। ये आपके 11 अध्याय हैं, टोटल 11 चैप्टर हैं। अब एक एक चैप्टर का हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें आपका जो पहला अध्याय आता है वह है काटने वाले औजार और कटिंग टूल सामग्री। कटिंग टूल्स के विषय में और कटिंग मटेरियल्स के विषय में हमको जानना है। टूल्स के कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहले ये जानिए, धातु कर्तन को सामान्यतः मशीनन कहा जाता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले जो आपका सब्जेक्ट था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या अब जो हो गया WT या वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। जनरली ये जानकारी आपको उस सब्जेक्ट में मिली होगी। मशीनन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से सतह परिष्कृत मतलब जिसका सरफेस फिनिश हो, साफ सुथरा हो, तो सतह परिष्कृत उत्पाद प्राप्त किया जाता है। कटिंग टूल की सहायता से हम फिनिश प्रोडक्ट या जिसकी सरफेस फिनिश हो ऐसे उत्पाद का निर्माण करते हैं। या धातु कर्तन एक विनिर्माण प्रक्रिया है या विनिर्माण प्रक्रम है जिसकी सहायता से हम कार्यखंड पर से अवांछित पदार्थ मतलब जैसे जब कोई प्रक्रिया हो चुकी है या रॉ मटेरियल के रूप में हमें पदार्थ प्राप्त होता है, तो उस पे बहुत सारे कटिंग या बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं। सारे ऑपरेशन करने के बाद या आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता हो उसके हिसाब से उन प्रोडक्ट से कुछ मटेरियल को काट करके अलग कर दिया जाता है जिससे सरफेस फिनिश होता है, या आवश्यकता अनुसार और भी जैसा उपयोग रहता है उसके अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। तो कार्यखंड पर से अवांछित पदार्थ को टूल की सहायता से हटा दिया जाता है या दूर कर दिया जाता है। ये आपकी प्रक्रिया भी मशीनिंग प्रक्रिया कहलाती है। अब आप आगे देखिए, मशीनन प्रक्रम में टूल एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। चूँकि आपको ऊपर ही हम बताए हैं कि धातु कर्तन को सामान्यतः मशीनन कहा जाता है, इसलिए मशीनन की प्रक्रिया जो होती है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें टूल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए टूल का चयन बहुत सोच समझ के किया जाता है। टूल के चयन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनकी हमें जानकारी लेनी बहुत आवश्यक होती है, या जिनकी जानकारी होने के बाद ही हम किसी भी टूल के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट पे हम कोई कटिंग का काम करते हैं या कर्तन का काम करते हैं। तो पहला उसमें ये देखा जाता है कार्यखंड का आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है,
कार्यखंड किस पदार्थ का बना हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए कार्यखंड क्या नाम है, बहुत हल्का है, बहुत मुलायम है और आपका टूल बहुत ही हार्ड है, तो उस कंडीशन में भी कुछ समस्या आ जाती है। लेकिन जनरली हम लोग टूल को कठोर रखते हैं कि टूल कठोर रहेगा तभी कटाई का काम आसानी से कर सकता है। इसलिए कार्यखंड का पदार्थ कैसा है ये जानना बहुत आवश्यक है। कार्यखंड के यांत्रिक गुण की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे यांत्रिक गुण का मतलब ये होता है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इन सारे चीज़ों के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए कार्यखंड के यांत्रिक गुण पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और यथार्थता, जो टूल है वो कितना एक्यूरेट है या कैसा है, उसी के अनुसार आगे काम होता है। अब आप देखिए मशीनन के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो मशीनन के मुख्य अवयव जो होते हैं, पहला तो कार्यखंड हो गया। चिप्स का मतलब ये होता है कि कटाई करने के बाद जो छोटे छोटे चिप्स बन करके निकलते हैं उसी के बारे में बताया गया है। कटाई टूल्स जो होते हैं उनके विषय में, कटाई टूल्स कैसे हैं, क्या है। और होल्डिंग उपकरण, आप जानते हो होल्डिंग का मतलब ये होता है कि उपकरण को पकड़ने वाला या जिस पे होल्ड किया जाता है उपकरण को। और कटाई तरल, तरल का मतलब क्या होता है, कूलेंट। कूलेंट का प्रयोग जनरली वाटर का भी प्रयोग करते हैं कूलेंट के रूप में, और मार्केट में बहुत सारे कूलेंट होते हैं, आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।